गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स का। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होती हैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो बेटे प्रोटीन्स है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे हम। उसके बेस पे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है और जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि बेटे अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए प्रोटीन्स की, तो देखिए क्या होता है भी जो प्रोटीन्स है बेटे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटीन्स जो है बेटे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बेसिस होते हैं प्रोटोप्लाज्मा के लिए एंड आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। भी ये क्या है, जो बेसिस ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो बेसिस है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसके लिए, और ये सभी पाए जाते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बेटा जो नेम है प्रोटीन ये बना है ग्रीक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं प्रोटियोसिस। क्या कहेंगे, प्रोटियोसिस। ठीक है जी, मीन्स फर्स्ट। जो प्रोटियोसिस है इसका मीन्स है बेटे फर्स्ट। जो इंट्रोड्यूस किया गया, introduced by Mudler in 1839 में जो बेटा ये मडलर नाम का साइंटिस्ट था उसने जो है इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ सब सब्सटेंसेस टू एनिमल लाइफ, बिकॉज ऑफ प्राइम substances to एनिमल लाइफ। जो एनिमल लाइफ है उसके लिए इसको जो प्राइम बेटा सब्सटेंस है वो माना गया, प्राइम इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं इसकी जो है मानी गई। तो इन जनरल इसके अंदर अगर कहा जाए जो प्रोटीन्स है बेटे ये क्या है, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम है उसका मोस्ट जो अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है वो होती हैं प्रोटीन्स। और जो चीफ सोर्सेज हैं ऑफ प्रोटीन्स वो बेटे मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा, ये चीफ सोर्सेज होती हैं प्रोटीन के लिए। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी है उसके अंदर बेटे ये अकर किए जाते हैं एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। भी जो हमारा जीवन है उसका जो फंक्शनिंग है उसकी भी किस प्रकार से हमारी जो लाइफ है वो वर्क करती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सभी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हमारे लिविंग सिस्टम में कोई बेटा डिजीज आ जाती है तो उसकी अपने मेंटेनेंस जो है या जो हमारा लिविंग टिश्यूज हैं उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए जो ये प्रोटीन्स है ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। ऑल द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो ये जो ऑल प्रोटीन्स हैं जब इनको बेटे पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स पेप्टाइड्स ऑफ वेरिंग मोलिकुलर मास। ये अपने को पेप्टाइड्स देते हैं जिनका जो मोलिकुलर मास है वो वेरिंग होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है, विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे तो वो पेप्टाइड दे रहा है जो वेरिंग मोलिकुलर मास के हैं, लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो वो बेटे अपने को देंगे अल्फा अमीनो एसिड। तो ये आपने याद रखना है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे पेप्टाइड मिलेंगे और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे। तो अगर हम इसको राइट डाउन करना चाहें तो हम देखो क्या कहते हैं। देखिए बेटा, जब हम प्रोटीन्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्टाइड्स में। और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जाए, ठीक है, तो क्या किस में कन्वर्ट होंगे, अल्फा अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को आपने क्या करना है, याद रखना है बेटे, ठीक है। तो देखिए जो अपने पास हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, सॉरी पेप्टाइड की, तो बेटा देखो जो ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड, इसकी जो लिंकेज है वो हमने लेनी है C डबल बॉन्ड ONH। इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज नाम दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है बेटे भी जो पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है विद मोलिकुलर मास अप टू 10,000 आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। भी जब ये तो हम कह रहे हैं कि एक पेप्टाइड लिंकेज है, और जब बेटे एक पॉलीमेरिक हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा अल्फा अमीनो एसिड का, तो उस पॉलीमेरिक प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड विद मोलिकुलर मास अप टू 10,000, जिसका मोलिकुलर मास कितना होता है, अप टू 10,000, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स नाम देते हैं। जबकि मोलिकुलर मास जिनका 10,000 से ज्यादा होता है उनको हम प्रोटीन्स कहेंगे। आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है भी जो पॉलीमेरिक प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स विद मोलिकुलर मास अप टू 10,000 आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स का बेटा। वाइल, जबकि वाइल दोज हैविंग मोलिकुलर मास more than 10,000 are called प्रोटीन्स। उनको क्या नाम दिया जाता है, प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है। जबकि देयर इज नो शार्प डिमार्केशन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं भी, ये देखा हमने भी जब 10,000 तक तय है उसको हम बेटा क्या कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड, और जब ज्यादा हो गया तो वो क्या है, प्रोटीन। लेकिन इन दोनों में कोई ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने बात जो है ये याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे अल्फा अमीनो एसिड की, तो उसको पढ़ते हैं भी जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं इसके बारे में देखो बेटा। जो अल्फा अमीनो एसिड है उसका जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमारा जो फार्मूला रहेगा RC, इसके साथ एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक आप देखेंगे इसके साथ क्या है, अमीनो ग्रुप, और एक हमने देखा अल्काइल ग्रुप। तो आप क्या करें बेटे, ये देखिए क्या है, अल्काइल ग्रुप एज साइड चेन के रूप में। ये क्या है, अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है। ये आपके पास क्या है बेटे, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो जो एक अमीनो एसिड है आपने ये याद रखना है भी इन सिंगल अल्फा अमीनो एसिड एक तो बेटा क्या होगा, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, वी अमीनो एंड कार्बोक्सिल इज फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं बेटे, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हम देख रहे हैं विच
अमीनो एसिड क्लासिफाइड एज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एटसेट्रा अमीनो एसिड। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो ये अमीनो एसिड है एंड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव position of NH2 group with respect to COOH group, the amino acids are alpha, beta, gamma, डेल्टा एटसेट्रा एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो ये ऐसे बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटे भी, जो अल्फा अमीनो एसिड है ना, ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन्स को बनाने के लिए उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके रूप में जो अल्फा अमीनो एसिड है वो मेन होता है। तो हमें ये याद रखना है भी, जो 20 एमिनो एसिड हैं अकर इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स। क्या कह रहे हैं, 20 अमीनो एसिड्स अकर इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स में। जबकि वाइल जो क्लासिफिकेशन है, वाइल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी डन ऑन डिफरेंट बेसिस। जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट बेसिस पे होती है बेटे। तो हमने ये याद रखना है कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं सभी प्रोटीन्स के अंदर। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जो ये प्रोटीन है 2 टाइप्स की आएगी, जैसे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो इन 20 में से 10 तो होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल, जैसे कि हम अभी करेंगे इसके बारे में। तो देखो बेटा क्या कहा जाएगा अब आगे, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसमें है भी एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एमिनो एसिड जो है ये बेटे एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। डिपेंड करेगा जो रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है इन देयर मोलिक्यूल्स। तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल। अगर इक्वल है तो वो न्यूट्रल है। मोर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप, वो इसको बेसिक बनाएगा। और मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन एमिनो ग्रुप, वो इसको एसिडिक बनाएगा। मतलब अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल है, अगर एमिनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक है, और अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक होगा। ये क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड की। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी अपनी बॉडी में 20 तो जैसे बेटा आपने देखा कि क्लासिफिकेशन जो एमिनो एसिड है उसको हम एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक कहते हैं। उसी बेस पे भी अगर हम बात करें भी हमारी बॉडी के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड है वो कैसे है, तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है बेटे वो 2 टाइप से की गई है। एक तो है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। तो क्या रहेगा डेफिनेशन में, द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। भी जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, तो जो भोजन हम करते हैं बेटा उसके द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो एग्जाम्पल्स हैं
जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड के वो है वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, आर्जेनाइन, लाइसाइन, मीथियोनाइन, ट्रिप्टोफेन। जबकि जो एग्जांपल्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है इसमें है ग्लाइसिन, एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामाइन। ये क्या है बेटे, अपने पास एग्जाम्पल है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। तो होता क्या है भी, जो अपने पास बेटा ये एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी डाइट के द्वारा बनाती है, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ। भी हमारी बॉडी को एक प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है पूरी तरह से। अगर हम ये कहें भी इसकी हमारे शरीर में अगर कमी हो जाए, जो डेफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड है अगर वो हो जाए तो मे काज डिजीज लाइक क्वासीकोर। इससे क्या होगा, डिजीज प्रोड्यूस होंगे जैसे कि क्वासीकोर, इन विच जो वाटर बैलेंस है ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब। जो वाटर बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो हमारी बॉडी है वो बेटे फ्लफी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड है बेटा, इसमें आपने देखा भी जो हमारे पास अमीनो एसिड है इसमें एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक इसमें अमीनो ग्रुप है, एंड डू नॉट एग्जिस्ट एज सच बट दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। मतलब कह रहे हैं भी जो अपने पास कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप होता है ना बेटा, वो एज सच जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट टू विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप फॉर्म इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर, इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर which is known as, जिसको हम नाम देंगे बेटा ज्विटर आयन का। क्या नाम देंगे, ज्विटर आयन का, इसको हम नाम देंगे ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, इन दी फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन जो बेटे प्रोटॉन है फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो अपने पास क्या ये कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटे, C डबल बॉन्ड O और H। तो यहां से ये जब इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो H पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये जो बेटे आपका हाइड्रोजन है ये क्या बन जाएगा, ये प्रोटॉन बन जाएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है इज रिलीज, जो हमारे पास है इसको हम क्या करेंगे, बी ए प्रोटॉन फ्रॉम COOH पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिलीज एंड अटैच इटसेल्फ। और ये जो H प्लस जाएगा ये बेटे अटैच होएगा किसके साथ, एमिनो ग्रुप के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस एमिनो ग्रुप पे देखो ये एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसको H प्लस मिलेगा तो ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा NH3 और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। तो हम कहें भी जो आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर तो देखो हमने किया था, हम कहें जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो वो तो बेटे ये था RCCOOH, ये आपके पास था NH2 और ये क्या है H। अब हम क्या कह रहे हैं भी जो हमारे पास यहां से ये हाइड्रोजन है ये कहां जाएगी, इस नाइट्रोजन पे। भी हमने क्या कहा, इसमें जो बॉन्ड है ये इसको देगा माइनस, ये प्लस, तो यहां से ये बेटे इसको मिलेगा। तो क्या होगा, इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर दैट इज ज्विटर आयन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ज्विटर आयन का। तो वो क्या बनेगा, R, ये C, इसके साथ बेटे अब ये रहेगा NH3 प्लस,
यहाँ रहेगा COO नेगेटिव और ये क्या है H। तो ये बनेगा बेटा क्या, ज्वीटर आयन, इसको हम कहेंगे ज्वीटर आयन। ठीक है, तो ये आपका ज्वीटर आयन बनेगा इसके अंदर। और इसी के अंदर अगर हम क्या करेंगे, दोबारा से बेटे करवाते हैं हाइड्रोलिसिस ज्वीटर आयन की, तो हाइड्रोलिसिस होने के कैसे, हाइड्रोनियम आयन डालेंगे तो वापिस जो है अपने को यही जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद जैसे बुक में बेटे अपने को टेबल दी हुई है, तो उस टेबल में आप लोग देखेंगे भी जो कॉमन नेम है, जैसे हमने देखा भी जो अल्फा अमीनो एसिड है वो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक है। तो देखो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है बेटे उसमें है ग्लाइसिन, इसका जो लेटर रहेगा, जो फर्स्ट 3 इसके वर्ड्स हैं उससे हमने इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन बना दी। ठीक है, और इसको 1 लेटर में हम लिखेंगे G। और यहाँ जो R है हमारा साइड चेन, उसके रूप में क्या लगेगा H। फिर है एलानाइन जिसके लिए ALA, A, यहाँ पे क्या रहेगा मिथाइल ग्रुप, वेलाइन VAL, V, ये हमारे पास आ गया जो R ग्रुप है। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, इस पे स्टार है, इस पे भी स्टार है, इस पे भी स्टार है, इन पे स्टार लगे हुए हैं। तो ये सभी क्या है बेटा, एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है ये, एसेंशियल अमीनो एसिड। और ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें बाहर से जो डाइट लेते हैं, डाइट के द्वारा ये प्रिपेयर होते हैं। जो नॉन एसेंशियल है वो बेटे जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन है, इसी प्रकार से सीराइन, साइस्टाइन, एस्परजाइन, ये सारे। तो बुक में आपको ये टेबल दी हुई है जिसके अंदर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ना है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो हम जैसे कि कर रहे थे ज्वीटर आयन के बारे में, तो इसके बाद आप जो टॉपिक बेटे करेंगे वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड है, इसमें देखो क्या पढ़ेंगे भी, जो एमिनो एसिड्स हैं ये बेटा यूजुअली कलरलेस, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस भी है और नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, विच मेल्ट विद डीकम्पोजिशन एट फेयरली हाई टेम्परेचर। जो डीकम्पोज हो जाते हैं किस पे, फेयरली हाई टेम्परेचर पे। दे आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। भी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये इनसोल्यूबल है, लाइक पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन और ईथर, बट आर एप्रिशिएबली सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन वाटर में ये एप्रिशिएबली सोल्यूबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, देयर एक्वस सोल्यूशन बिहेव्स लाइक सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट। भी जो एक्वस सोल्यूशन है वो बिहेव करेगा ऐसे सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस के रूप में जिनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, हाई होता है। फिर बेटा आ जाता है इसका फोर्थ पॉइंट, इसमें है भी अमीनो एसिड कंटेन्स बोथ एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ए बेसिक अमीनो ग्रुप। भी इसमें एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और बेसिक अमीनो ग्रुप भी है। तो दीज टू ग्रुप इंटरेक्ट, जब ये इंटरेक्ट करेंगे और अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे, देयरफॉर जो अमीनो एसिड है कैन नॉट बी कंसिडर्ड सिंपली एज अमाइन एंड एसिड। तो जो अमीनो एसिड है वो बिहेव करेगा लाइक साल्ट्स रेदर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक्वस सोल्यूशन में जब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको डालेंगे तो वो लॉस करेगा प्रोटॉन, और जो अमीनो ग्रुप है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन और गिविंग राइज ज्वीटर आयन। अपने को क्या देगा, जैसे कि हम ये कह सकते हैं भी एक जो इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं आपको ये बता चुका हूं, एक इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर देगा, दैट इज ज्वीटर आयन, ये मिलेगा बेटा इसके अंदर अपने को। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने देखा भी जो अपने पास बेटा ज्वीटर आयन है उसका स्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए तो हमने ये देखा, देखो भी क्या था अपने पास भी, यहां से ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट की तो मैंने ये बनाया भी, आपने ये देखा भी ये बन गया। अब बेटा ये जो ज्वीटर आयन है ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, बट ये कैरी करता है बोथ, आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। और हमने अभी जैसे प्रॉपर्टीज में मैंने बताया भी ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये मॉडरेटली वाटर में सोल्यूबल है। तो इन एसिडिक सोल्यूशन जो अमीनो एसिड है वो एग्जिस्ट करते हैं कटायन,
और माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि जो बेसिक सोल्यूशन है उसमें बेटा ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए अनायन और माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स एनोड। तो एट द इंटरमीडिएट, जैसे हमने बात करी भी, जो इंटरनल साल्ट स्ट्रक्चर है वहां पर जो इंटरमीडिएट पीएच है दे एग्जिस्ट एज ए ज्विटर आयन, ये एग्जिस्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, ज्विटर आयन की फॉर्म में। एंड डू नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स आइदर इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ये माइग्रेट नहीं होते। तो ये जो पीएच है इसको एक नाम दिया गया आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है जी। तो आपने देखा भी ये हमारे पास क्या कटायन है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें ज्विटर आयन, तो इसमें आप देख रहे हैं अभी ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। तो हमने क्या कहा भी, ये तो आपका कटायन हो गया, प्लस आ गया देखो, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा भी, ये न्यूट्रल है अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। और ये हमारे पास देखो क्या होगा, COO नेगेटिव, ये क्या हो गया, अनायन हो गया। तो हमने क्या कहा भी, एसिडिक सोल्यूशन में जो अमीनो एसिड है, मतलब ये क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है आपका, एसिडिक सोल्यूशन में ये एग्जिस्ट करेगा एज ए कटायन और माइग्रेट होएगा कैथोड की तरफ। और जो हमारे बेटा जो है बेसिक, उसमें ये क्या करेगा, एनोड के रूप में एग्जिस्ट होगा। तो जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनके डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, और ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड हैं ये डिपेंड करते हैं अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड, भी कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट है। तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन पीएच रेंज 5.6 to 6.3 है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो अमीनो एसिड है उनकी जो सोल्युबिलिटी है बेटा वाटर में, वो क्या होती है, लीस्ट होती है। और यही जो प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड है ये हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेड इन दी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन की, उसके बेस पे जो हमें डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं उनको हम एक्सप्लॉइटेड करते हैं इस प्रॉपर्टी के द्वारा। तो जो अल्फा अमीनो एसिड है वो एग्जिबिट करते हैं केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा अमीनो एसिड के बारे में था। इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा आएगा भी, अमीनो एसिड को नेमिंग कैसे दी जाती है, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।